बुद्ध और आम्रपाली की कथा केवल एक मुलाकात नहीं है, यह भीतर के रूपांतरण की कहानी है, जहां सुंदरता, मोह और जागरण आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आम्रपाली वैशाली की सबसे प्रसिद्ध नगरवधू थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा, व्यापारी, योद्धा सब उसके आकर्षण में बंध जाते थे, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन भी था जिसे कोई भोग भर नहीं पा रहा था। उसी समय बुद्ध वैशाली आए। लोग उनके दर्शन को उमड़ पड़े। आम्रपाली ने भी सुना, एक ऐसा व्यक्ति आया है जो न तो किसी का शत्रु है न किसी का स्वामी, जो बस मौन में जीता है, जागरूकता में रहता है। आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। नगर के बड़े लोग चौंक गए। बुद्ध एक नगर वधू के घर जाएंगे? लेकिन बुद्ध का उत्तर सरल था, जो भीतर शांति देता है वहां जाने में क्या संकोच। जब बुद्ध आम्रपाली के महल में पहुंचे तो वह अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित थी। सौंदर्य, सुगंध, संगीत सब कुछ था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आम्रपाली ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी देह को नहीं देख रहा, कोई उसके भीतर को देख रहा है। वहां कोई आकर्षण नहीं था, केवल एक शांत उपस्थिति थी। बुद्ध के पास बैठकर आम्रपाली रो पड़ी। वह रोना दुख का नहीं था, वह वर्षों का बोझ था जो पिघल रहा था। उसने कहा, मैंने सब पाया, लोग, धन, सम्मान, लेकिन मैं खुद को नहीं पा सकी। बुद्ध ने उसे देखा और बोले, जिस दिन तुम स्वयं को देख लोगी उसी दिन कोई कमी नहीं रहेगी। यह शब्द आम्रपाली के भीतर उतर गए। कुछ समय बाद आम्रपाली ने अपना जीवन बदल दिया। उसने अपने वैभव का त्याग किया और बुद्ध के संघ में शामिल हो गई। उसने अपने जीवन को सेवा और ध्यान की दिशा दी। कहते हैं, अंत में जब आम्रपाली बुद्ध के पास बैठी थी तो उसमें वह सौंदर्य नहीं बचा था जो दुनिया को आकर्षित करता था, लेकिन एक नई सुंदरता थी, शांति की, जागरण की और भीतर के मौन की। बुद्ध ने उसे नहीं बदला, उसने स्वयं को देख लिया था। और फिर वही हुआ जो अक्सर जागरण की कहानियों में होता है। बाहर की दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है और भीतर की दुनिया तेज होने लगती है। आम्रपाली ने जब संघ में जीवन शुरू किया तो शुरुआत आसान नहीं थी। लोग अब भी उसे पुराने नाम से जानते थे, नगर वधू। कुछ भिक्षु भी भीतर भीतर उसे देखकर असहज हो जाते थे। समाज की स्मृतियां इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बुद्ध ने एक दिन सभी को समझाया, अतीत शरीर पर लिखा हो सकता है पर आत्मा पर नहीं। जो बदल गया है उसे फिर पुराने नाम से मत बांधो। ये शब्द आम्रपाली के लिए नहीं, पूरे संघ के लिए थे। धीरे धीरे आम्रपाली ध्यान में उतरने लगी। पहले उसका मन बहुत दौड़ता था, पुरानी यादें, चेहरे, आवाजें, लेकिन अब वह उन्हें देखने लगी जैसे कोई दूर से बादलों को देखता है। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, क्या मेरा अतीत मुझे रोक देगा? बुद्ध ने शांत होकर कहा, अतीत तुम्हें नहीं रोकता, तुम्हारा उससे चिपकना रोकता है। जो देख लिया जाता है वह बोझ नहीं रहता। उस रात आम्रपाली देर तक ध्यान में बैठी रही। पहली बार उसे लगा कि वह कोई नहीं है, न प्रसिद्ध, न अपवित्र, न महान, बस एक साक्षी। कहते हैं, उस दिन उसके भीतर कुछ टूट गया और उसी टूटने में एक नई रोशनी पैदा हुई। समय बीतता गया। आम्रपाली अब भी वही थी, लेकिन अब कोई पहचान उसे बांध नहीं रही थी, न सुंदरता, न नाम, न अतीत। और जब बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में वैशाली छोड़ी तो आम्रपाली भी मौन में उनके साथ थी, किसी अनुयायी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने स्वयं को देख लिया हो। उसकी आंखों में अब आकर्षण नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे सब कुछ पा लिया हो और अब खोने को कुछ बचा ही न हो। और फिर कहानी एक बहुत सूक्ष्म मोड़ पर पहुंचती है, जहां बाहर की घटनाएं कम हो जाती हैं और भीतर की अनुभूति गहरी होती जाती है। कहते हैं, एक समय ऐसा आया जब बुद्ध वैशाली छोड़ने की तैयारी में थे। चारों तरफ शिष्य उदास थे। आम्रपाली भी वहां थी, लेकिन उसका दुख वैसा नहीं था जैसा पहले होता। अब उसमें समझ थी।
आम्रपाली ने बुद्ध के चरणों में कुछ अर्पित करना चाहा। उसके पास अब न महल का वैभव था, न पुरानी पहचान पर एक चीज थी, उसका मन जो अब शांत होने लगा था। उसने बुद्ध से कहा, मैंने जीवन भर लोगों को सुख दिया लेकिन स्वयं को कभी नहीं जाना। बुद्ध ने उत्तर दिया, अब तुमने देख लिया है, यही सबसे बड़ा सुख है। आम्रपाली ने उसी समय अपने उपवन और धन का एक बड़ा भाग संघ को समर्पित किया, लेकिन यह त्याग किसी दबाव से नहीं था, यह भीतर से उठी हुई सहजता थी। फिर एक और घटना आती है जो बहुत प्रतीकात्मक है। कहा जाता है कि आम्रपाली के पुत्र ने भी आगे चलकर संघ में प्रवेश लिया। यह केवल पारिवारिक घटना नहीं थी, यह इस बात का संकेत था कि जब एक मन बदलता है तो उसकी लहरें कई पीढ़ियों तक जाती हैं। आम्रपाली अब धीरे धीरे कम बोलती थी। वह ज्यादा सुनती थी पत्तों की आवाज, हवा का बहना और अपने भीतर की चुप्पी। एक दिन उसने बुद्ध से अंतिम बार पूछा, क्या मुक्ति कहीं दूर है? बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुमने खोज बंद की उसी दिन वह यहीं थी। और उसी समझ में आम्रपाली की यात्रा बदल गई, बाहर की खोज से भीतर की स्थिरता में। और फिर कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां शब्द भी हल्के पड़ने लगते हैं। आम्रपाली अब पहले जैसी व्यक्ति नहीं रही थी जैसा लोग उसे याद करते थे। न वह केवल नगरवधू थी, न केवल भिक्षुणी, वह धीरे धीरे एक साक्षी बनती जा रही थी जो जीवन को भीतर से देख रहा था। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब आम्रपाली गंभीर रूप से बीमार पड़ी। शरीर थक चुका था, जैसे लंबे जीवन का पूरा बोझ अब उतरने लगा हो। संघ के लोग उसके पास आते, लेकिन वह बहुत कम बोलती। उसके पास अब कोई डर नहीं था, न मृत्यु का न जीवन का। एक दिन उसने बुद्ध के बारे में ध्यान किया। बुद्ध उस समय कहीं और थे, लेकिन उनकी उपस्थिति उसके भीतर थी, जैसे प्रकाश दूर होकर भी कमरे को भर देता है। उसने धीरे से कहा, अब मैं समझ रही हूं, जिसे मैंने जीवन भर बाहर खोजा वह तो भीतर ही था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर एक गहरी स्पष्टता थी। कहते हैं उसके अंतिम क्षणों में कोई संघर्ष नहीं था, न पकड़ न भागना, बस एक शांत स्वीकार। जैसे नदी अंततः समुद्र में गिरती है और अपना नाम खो देती है, पर खोकर ही पूरी हो जाती है। उस समय बुद्ध ने एक बहुत सरल बात कही थी, जिसे शिष्य अक्सर याद करते हैं। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए न जन्म बचता है न मृत्यु। आम्रपाली की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, वह एक संकेत बन जाती है। संकेत इस बात का कि सुंदरता बीत जाती है, नाम मिट जाते हैं, लेकिन जो भीतर देखा जाता है वह कभी समाप्त नहीं होता। और इसी कारण बुद्ध और आम्रपाली की कथा केवल इतिहास नहीं लगती, वह एक दर्पण बन जाती है जिसमें हर खोजने वाला खुद को देख सकता है। आम्रपाली ने बुद्ध से जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी वह एक ही भाव में थी, अंदर की टूटन और जागरण दोनों साथ साथ। कथा के अलग अलग रूपों में उसके शब्द थोड़े बदलते हैं, लेकिन भाव यही रहता है। जब उसने पहली बार बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनके सामने बैठी, तो उसने कहा, मैंने जीवन भर सब कुछ पाया है, सुख, सुंदरता, लोग, लेकिन फिर भी मैं खाली हूं। मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं। यह केवल सवाल नहीं था, यह एक स्वीकार था कि बाहरी जीवन उसे पूरा नहीं कर पाया। एक और गहरे क्षण में वह कहती है, मैंने लोगों को बहुत सुख दिया पर अपने भीतर कभी नहीं देखा। और जब वह धीरे धीरे समझने लगी तो उसका भाव बदल गया। तब वह कहती है, अब मैं किसी चीज की खोज में नहीं हूं, बस देखना चाहती हूं कि सत्य क्या है। बुद्ध के सामने आम्रपाली का सबसे बड़ा कहना शब्दों से नहीं, उसकी स्थिति से था। वह एक ऐसी औरत थी जो बाहरी पहचान छोड़कर अपने भीतर उतरने लगी थी। अगर इसे एक पंक्ति में समझें तो उसका भाव था, मैंने बाहर सब्जी लिया, अब मुझे भीतर का रास्ता दिखाओ। और आगे चलकर आम्रपाली का भाव और भी शांत और गहरा हो गया। अब उसके सवाल कम हो गए थे और देखने की क्षमता बढ़ गई थी। कहा जाता है कि जब वह संघ में ध्यान कर रही थी तो एक दिन उसने बुद्ध से बहुत सरल
लेकिन गहरी बात कही। अब मैं कुछ बनना नहीं चाहती, बस मैं होना चाहती हूं। यह वाक्य उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाला था। बनना हमेशा बाहर की दौड़ थी, सुंदर बनना, प्रसिद्ध बनना, स्वीकार्य बनना, और होना भीतर की स्थिरता थी। एक और प्रसंग में उसने बुद्ध से पूछा, जिसे मैं खोज रही थी वह क्या कभी खोया भी था? बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं। मौन ही उत्तर था, और उसी मौन को आम्रपाली ने समझ लिया। उसके भीतर अब शिकायत नहीं थी, न अपने अतीत से लड़ाई। वह कहती थी, जो था वह बीत गया, जो है वही सत्य है। कहते हैं उसके अंतिम दिनों में वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब भी कोई उसके पास आता तो उसकी उपस्थिति ही एक उत्तर होती थी, जैसे कोई शांत झील जो सब कुछ दिखा देती है पर कुछ पकड़ती नहीं। आम्रपाली ने बुद्ध को सबसे गहरे स्तर पर यह कहा था, शब्दों में कम और जीवन में ज्यादा। मैं अब भागना नहीं चाहती, मैं देखना चाहती हूं। और यही उसकी पूरी यात्रा का सार था, भागने से देखने तक और देखने से मौन तक। और फिर कथा उस जगह पहुंचती है जहां आम्रपाली का बोलना लगभग समाप्त हो जाता है और उसकी उपस्थिति बोलने लगती है। कहा जाता है कि एक दिन उसने बुद्ध से बहुत शांत स्वर में कहा, अब मुझे कुछ समझाना नहीं, बस भीतर ठहरना है। यह कोई सवाल नहीं था, न कोई मांग, यह एक समर्पण था, जैसे मन ने अपनी दौड़ छोड़ दी हो। उस समय बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, ठहरना ही समझ है। यह वाक्य आम्रपाली के लिए किसी नई शिक्षा जैसा नहीं था, बल्कि एक पहचान जैसा था जो पहले से भीतर थी, बस धुंधली थी। अब आम्रपाली के लिए जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ बदल चुका था। वह कहती थी, पहले मैं लोगों की आंखों में अपने लिए जगह खोजती थी, अब मैं अपनी ही दृष्टि में स्थिर हो रही हूं। उसकी दिनचर्या बहुत सरल हो गई, ध्यान, मौन और सेवा, लेकिन भीतर एक गहरी स्वतंत्रता थी, जैसे कोई भार उतर गया हो। कथा के अंत की ओर उसके बारे में जो भाव सबसे अधिक मिलता है वह यह है, वह अब नगर वधू नहीं थी, न शिष्या थी, न त्यागी। वह केवल एक जागरूकता बनती जा रही थी। और यही बुद्ध और आम्रपाली की कहानी का सबसे सूक्ष्म संदेश है। जो बाहर पहचाना जाता है वह बदलता रहता है, जो भीतर देखा जाता है वह स्थिर हो जाता है। और फिर कथा उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है जहां आम्रपाली के लिए कहानी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि उसके अंतिम दिनों में शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन भीतर एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे सब कुछ साफ हो गया हो और अब कुछ भी छिपा न हो। एक दिन कुछ भिक्षु उसके पास आए। उन्होंने पूछा, तुमने जीवन में क्या पाया? आम्रपाली कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, मैंने वही पाया जिसे मैं बाहर खोज रही थी, लेकिन समझ नहीं पाई कि वह खोजने की चीज नहीं थी। फिर उसने जोड़ा, मैंने लोगों की आंखों में खुद को देखा और फिर अपनी ही चेतना में देखना शुरू किया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक शांत स्वीकार था। कहा जाता है कि उस समय उसने बुद्ध को याद करते हुए अंतिम भाव रखा। अब कोई प्रश्न नहीं बचा और फिर वह मौन में चली गई। यह जाना किसी नाटकीय घटना की तरह नहीं बताया जाता, यह बस एक शांत विलय जैसा है, जैसे दीपक की लौ हवा में बुझ जाए लेकिन अंधेरा न रह जाए, बस खालीपन रह जाए। बुद्ध और आम्रपाली की पूरी कथा यहाँ एक बिंदु पर आकर रुकती है कि जब भीतर का देखना पूरी तरह हो जाता है तो बाहर की पहचानें धीरे धीरे अर्थ खो देती हैं और अंत में जो बचता है वह कोई व्यक्ति नहीं होता, बस जागरूकता जो न जन्म लेती है न मरती है। और यहाँ आकर यह कथा एक और सूक्ष्म संकेत छोड़ देती है, जैसे आखिरी परत भी धीरे धीरे हट रही हो। कहा जाता है कि आम्रपाली के बाद उसके शब्दों की जगह उसकी चुप्पी याद की जाने लगी। लोग उसके बारे में अब कम बातें करते थे, लेकिन जो भी ध्यान में बैठता
वह उसे एक प्रतीक की तरह महसूस करता कि परिवर्तन संभव है, चाहे अतीत कितना भी भारी क्यों न हो। बुद्ध ने भी कभी आम्रपाली को त्यागी या पवित्र नहीं कहा था। उन्होंने उसे केवल देखने वाली कहा था, जो बाहर से भीतर की ओर मुड़ी। उनकी एक बहुत गहरी सीख शिष्यों में बार बार दोहराई जाती थी। जो स्वयं को देख लेता है उसे बदलने की जरूरत नहीं रहती, वह स्वयं बदल जाता है। आम्रपाली की कथा का अंतिम भाव यही माना जाता है। न वह बाहर की दुनिया में सफल थी, न असफल, न वह पहले जैसी रही, न किसी नए ढांचे में बंधी। वह बस धीरे धीरे परिभाषा से बाहर हो गई। और यही बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे गहरा संकेत है कि सत्य कोई उपलब्धि नहीं, कोई स्थिति नहीं, कोई पहचान नहीं, वह केवल देखना है और देखने में ही सब कुछ शांत हो जाता है। इसलिए बुद्ध और आम्रपाली की कहानी अंत में किसी निष्कर्ष पर नहीं रुकती, वह बस एक मौन छोड़ देती है जिसे हर व्यक्ति अपने भीतर सुन सकता है।